वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्वस्थवृत का जो फर्स्ट पेपर है उसके फर्स्ट पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे स्वस्थवृत में ही जो फर्स्ट पेपर है उसके सेकेंड पार्ट के बारे में। ठीक है, जिसने भी उस फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के पार्ट बी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के क्वेश्चंस छोड़ देंगे या बाकी के टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे। डू नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक मत छोड़ना कि वो अगर आ जाए तो आपको पता ही ना हो कि यार ये क्या है, मुझे लिखना क्या है, ये आया कहाँ से है। तो सब टॉपिक्स पे नज़र मारनी है ताकि अगर कुछ भी आ जाए तो आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें। ठीक है, पर जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ वो आपको थोड़ा ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात देखो, सबसे पहले जो दे रखा है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, योग शब्द की उत्पत्ति है, डेफिनेशन है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योग है। इसमें जो पूछा जाता है वो है एक राजयोग, हठ योग, ठीक है, और आपका कर्म योग, भक्ति योग। ये थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक, उसके बाद आयुर्वेदा योग संबंध, स्वस्थ रक्षण योगास्य महत्वम, फिर है योग अभ्यास। ये आपको इतना मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, आपको पढ़ना है। जब आप हठ योग पढ़ोगे ना तो उस हठ योग के अंदर में आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे कि प्रतिबंधक क्या है, सिद्धिकर भाव क्या है, हठ योग के अकॉर्डिंगली, बस वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप देखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका शुरू होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पंचकोश थ्योरी। पंचकोश ये आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे आएगा, पंचकोश का वर्णन करो। लॉन्ग और शॉर्ट कोई से में भी आ सकता है। ठीक है, एज अ होल ये एक अलग से क्वेश्चन आता है कि भाई पंचकोश बता दो क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको एज अ होल प्रिपेयर करना है। इस पूरे टॉपिक के एक शॉर्ट फटाफट से नोट्स बना लो। पांचों कोशों का वर्णन क्या क्या किया गया, उसके बारे में क्या क्या बताया, उसको कर लो तैयार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अष्टांग योग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अष्टांग योग का वर्णन करो। ठीक है, तो कैसे याद करना है ये कि अष्टांग योग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके जो सारी चीज़ें आती हैं ना कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो पूरी 8 चीज़ें हैं उसके अंदर वापस से डिवाइड किया गया कि यम के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, फिर नियम के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, शौच, शुचि, ये सब कुछ। ठीक है, फिर ऐसे ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अष्टांग योग पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पंचकोश, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी अष्टांग योग। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद योगासनास इतना ज़्यादा एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल का पार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें आप इतना याद कर लो कि जैसे नाम याद कर लो कि स्टैंडिंग पोस्चर में कौन कौन से आसन किए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लो कि किस किस प्रॉब्लम में आप उसको आसन कराने को बोल सकते हो। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि भाई उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी वाले पेशेंट को कौन से योग नहीं कराने हैं, तो उस पर भी थोड़ी नज़र मारनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप बिल्कुल ही भूल गए कि यार इसमें क्या ही लिखूँ मैं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट इतना लिख सकते हो कि भाई हमारी बॉडी को बैलेंस करेगा, है ना, हमारे थोड़ा माइंड को रिलैक्स करेगा, ठीक, हमारे ब्रेन को थोड़ा एक्टिव करेगा, क्योंकि ये तो सभी योगासनास करते हैं, इसलिए तो हम योगा कर रहे हैं कि हम दिमागी तौर पे ठीक रहें, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे हम लोग ठीक रहें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप सब में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, अवर, प्रवर, मध्यम, लक्षण कौन से हैं ये आप एक बार देख लेना। ठीक, उसके बाद जो पूछा जाता है वो है षटकर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रही हूँ कि वही सारे आ गए। अब ऐसा भी मत कहना कि आपने तो कहा था ये आएंगे और बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इनमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। जो एज अ होल पूरा देखो 50 नंबर का आएगा इसमें से, है ना, तो वो क्या क्या दे सकता है ये आपको भी नहीं पता। ठीक, तो इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पंचकोश ये आ सकता है 5 या 10 नंबर में, अष्टांग योग आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में,
उसके बाद षटकर्म आ सकता है। षटकर्म आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सबके बारे में पता होना चाहिए, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, सब कुछ। बंद और मुद्रा थोड़ी कम आती हैं, लेकिन छोड़नी नहीं है। एटलीस्ट इसके नंबर्स और कौन कौन से बंद हैं उनके नाम, कौन कौन सी मुद्रा उनके नाम। फिर मुद्राज आपको थोड़ी वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राण मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, ये कौन सी मुद्रा है, तो उससे आप थोड़े इसके बेनिफिट्स आप याद कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अष्टांग योग में क्या क्या हो गया, यम, नियम, प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद आपका प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसी के बारे में ये बताया है इसमें। तो इसमें आपको एज अ होल जो अष्टांग योग आप प्रिपेयर करोगे वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अष्टांग योग पे एक छोटी सी वीडियो मैं बना दूं ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए, देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं बना दूंगी, उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो नेक्स्ट पॉइंट है ना कि मोक्ष, आत्मा लक्षण, उपाय, नैशित्य की चिकित्सा, सत्या बुद्धि, ये थोड़ा एक बार आप रीड मारोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो इसको आप एक जस्ट कैजुअली रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा को ऐसे कर लो कि एक पन्ने में मुझे ख़त्म करना है, मतलब जल चिकित्सा को हेडिंग डालो, नोट्स बनाओ फटाफट से। क्या लिखोगे, किसको, मतलब डेफिनेशन, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, कब कराना है, ठीक है। जल चिकित्सा है भाई, हाइड्रोथेरेपी, पहले आप लिखोगे जल चिकित्सा। जल चिकित्सा को मॉडर्न में हाइड्रोथेरेपी के साथ कोरिलेट करते हैं। आपने बता दिया आप जल चिकित्सा कहाँ पर करा सकते हो, कैसे करा सकते हो, है ना, कौन कौन से बीमारी में करा सकते हो, ये आप याद कर लो। फिर किसको नहीं कराना है ये याद कर लो। तो एक पन्ने पे आपके नोट्स बन गए। इस तरह से आपने हेडिंग डाली जल चिकित्सा, आपने उसकी डेफिनेशन लिखी सबसे पहले पॉइंट पे, ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपने लिख दिया कैसे करा सकते हैं, हाउ इट इज़ डन, व्हेन, कब कराना है, और व्हेन नॉट, किसको या कब नहीं कराना है, ठीक है। उसके बाद आपने योग्य और अयोग्य बता दिए, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, होम टू, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, तो योग्य और अयोग्य आपने बता दिया। इस तरह से आपने 4-5 पॉइंट्स सब में लिखने हैं और एक एक पन्ने में नोट्स बना के उसको ख़त्म करो। इतना ही पूछेगा वो, क्योंकि आपसे वो ऐसे नहीं पूछेगा बिल्कुल भी कि मतलब डिटेल में वर्णन करो कि किसको जल चिकित्सा नहीं करानी है, ऐसे नहीं पूछेगा। पूरा क्वेश्चन आएगा और आता है इस पे क्वेश्चन, चाहे जल चिकित्सा पे आ जाए, चाहे मृतिका पे आ जाए किसी पे भी आ सकता है। हीलियोथेरेपी किसी पे भी, किसी भी एक थेरेपी पे आ सकता है। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसके बाद है उपवास चिकित्सा, मतलब ये इसी में आ गया आपकी जो ये छोटी छोटी चिकित्सा है, जल चिकित्सा, मृतिका चिकित्सा, है ना, सूर्य किरण चिकित्सा। उसके बाद आपका आ जाएगा उपवास चिकित्सा, विश्राम चिकित्सा और मर्दन, ठीक है। विश्राम चिकित्सा में ऐसे ही कि होता क्या है, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, कब कराना है, ठीक, ये सब आप इसमें लिख लो। बस एक पन्ने में शॉर्ट में लिख के नोट्स खत्म करो, उसी को पढ़ना है लास्ट में क्या मतलब प्रिपेयर करते हो उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, बस उतना में आपका काम हो जाएगा। फालतू एक्स्ट्रा चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मर्दन को एक बार देख लेना, शॉर्ट नोट में आ जाता है कि मर्दन बताओ, मर्दन के टाइप्स बता दो, ठीक है। तो उसके जो टाइप्स दे रखे हैं वो आप एक बार देख लेना, ओके। सो ये हमने आज बात करी स्वस्थ वृत्त में जो आपका फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पार्ट, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अच्छे से पढ़ाई करो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है वो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय, टेक केयर।